हे ऑल, आज हम बात करने वाले हैं मेरा एवरीडे मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। सबसे पहले मैं ब्रश करता हूं, जैसे कि आप लोग सब कोई करते हैं, लेकिन मैं ब्रश करता हूं अगारो का इलेक्ट्रिक टूथब्रश से, जिसमें डिफरेंट मोड्स हैं, वाइट, क्लीन, सेंसिटिव, पॉलिश एंड मसाज। ये चार्जेबल है गाइज। ये आप इस्तेमाल करके एक बार देखिए, बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग और बहुत अच्छे से दांत को साफ़ करता है। और कोई भी दांतों की प्रॉब्लम्स मुझे इसको इस्तेमाल करने के बाद नहीं हुई है, तो आई विल हाईली रिकमेंड दिस। नेक्स्ट बारी आती है फेस को साफ़ करने की। मैं पानी से पहले साफ़ कर लेता हूँ, उसके बाद आई एम यूजिंग कामा आयुर्वेदा का हिमालयन ड्यूडर फेस क्लेंजर फॉर मेन विथ प्योर एसेंशियल ऑयल्स। बहुत थोड़ा सा क्वांटिटी लगता है और बहुत अच्छे से साफ़ करता है आपके पूरे चेहरे को। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं वो बहुत ज़्यादा प्योर हैं और आपको इसको इस्तेमाल करने के बाद कभी भी एक्ने और पिंपल की प्रॉब्लम नहीं होगी गाइज। इसके बाद मैं थोड़ा रिलैक्स फील करता हूँ। अच्छे से टॉवल ड्राई करने के बाद मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करता हूँ, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। हमेशा ड्राई सीज़न हो या कोई भी सीज़न हो गाइज, आपको हमेशा अपने स्किन को मॉइस्चराइज रखना है। इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ये पैरासॉफ्ट क्रीम फॉर ड्राई स्किन। ये एक्सट्रीम ड्राई स्किन अगर आपको है ना, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छे से आपके स्किन को नरिशमेंट देता है और पूरे बॉडी में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ कम्स द हेयर पार्ट। अब मैं हेयर को ऑयलिंग करूँगा। ये मैं हफ्ते में 4 बार करता हूँ गाइज। मैं इस्तेमाल करता हूँ एक यूनिक प्रोडक्ट जो कि मेरे लिए बहुत अच्छे से सूट करता है, विच इज़ आदिवासी नीलांबरी हर्बल हेयर ऑयल। ये मैसूर से 40 किलोमीटर्स दूर एक जंगल में आदिवासी कम्युनिटी द्वारा बनाया जाता है और इसमें 108 जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आपका हेयर फॉल अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वो रुक जाता है। गाइस, ये लोग क्लेम भी करते हैं कि आपके बालों में ये हेयर फॉल को बस 1 महीने में ही कंट्रोल कर देंगे। यस, और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। मैं पिछले 3 महीने से इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ और मेरा हेयर फॉल ना लिटरली काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। इसे इस्तेमाल करने के बाद डैंड्रफ इश्यूज़ भी बहुत हद तक कम हो गए हैं। इसे मैं हफ्ते में 4 बार इस्तेमाल करता हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। बस थोड़ा सा अमाउंट लिया और इस तरह से मसाज किया। अगर आपको लग रहा है कि कम हो गया है, कोई बात नहीं, इसको इस तरह से मसाज करना है, पूरे स्कैल्प पे मसाज करना है, डीप मसाज करना है और इसमें कोई गंदी बदबू नहीं आएगी। तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इसे गंदी बदबू आएगी। इसे आप रात को सोने के पहले भी लगा सकते हैं और इसे रात भर छोड़ भी सकते हैं, राइट। अगर मसाज करने से आपके बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ते हैं तो आप एक हेयर स्कैल्प मसाजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ये अमेज़ॉन पे आपको ये मिल जाएगा बहुत इजीली। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको सजेस्ट किए हैं सबके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मेरा मंथली हेयर रिमूवल प्रोसेस पे। गाइज, मैं अपने एब्डोमेन और मेरे चेस्ट एरिया के बालों को रिमूव करूंगा। इसके लिए मैं हमेशा की तरह अपना फेवरेट यूज़ करता हूं अर्बन गबरू का हेयर रिमूवल स्प्रे। बस इसे इस तरह का से स्प्रे करना है और आपको छोड़ देना है 6 से 8 मिनट के लिए। गाइज, ये बहुत ईजी प्रोसेस है आपके अनवांटेड बालों को रिमूव करने के लिए। इससे मैं अपने हैंड एरिया, चेस्ट एरिया, एब्डोमेन एरिया, लेग्स एरिया के बालों को रिमूव करता हूँ। गाइज देखिए, आपने लगा लिया और 6 से 8 मिनट तक आपने इसे छोड़ दिया। मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ 6 मिनट बाद क्या रिजल्ट है। देखिए कितना गीला हो गया है और सारे बाल आसानी से निकल जाएंगे। इसमें कोई भी गंदी बदबू नहीं आएगी, कोई भी रेडनेस, रैशेस का चांस ही इसमें बिल्कुल नहीं है दोस्तों। 8 मिनट बाद आप देखिए दोस्तों, उंगलियों की मदद से ही बाल निकल जा रहे हैं। मैं यहाँ पे एक नैपकिन का इस्तेमाल करूँगा, टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करूँगा। देखिए सारे बाल आराम से निकल रहे हैं, कोई भी एरिया के बाल नहीं रहेंगे। बस आपने इस तरह से गीले टॉवल से या फिर एक नैपकिन की मदद से आपने इस तरह से पोंछा और सारे बाल आपके निकल गए। देखिए द रिजल्ट इज़ ऑसम। और हाँ, मैं इससे अपने प्राइवेट पार्ट्स के बालों को भी रिमूव करता हूँ। बस गाइस, इसके बाद इम्पॉर्टेंट एक प्रोसेस के बारे में बता दूँ कि आपको हर एक हेयर रिमूवल प्रोसेस के बाद उस जगह पे मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं इसमें पैरासॉफ्ट क्रीम, जो मेरे फेवरेट क्रीम है, वही इस्तेमाल कर रहा हूँ। जस्ट अपने पूरे बॉडी पे, अपने प्राइवेट पार्ट्स पे लगाया एंड देन लीव इट। गाइज, अब मैं D10 फेशियल किट O3+ का यूज़ करता हूँ मंथली। ये भी मेरा मंथली स्किन केयर रूटीन है। ये देखिए इसमें 4 प्रोसेसेस दिए हुए हैं। ये कैफिनेटेड D10 फेशियल किट है। सबसे पहले है क्लेंजर। ये क्लेंजर्स को आपको 2 से 3 मिनट तक इस तरह से
मसाज करना है अपने फेस पे ताकि सारे जो इम्प्योरिटीज़ है ना वो निकल जाए। फेस वॉश क्लेंजर एक जैसे ही होता है, सिर्फ क्लेंजर में थोड़ा सा क्रीम कंसिस्टेंसी ज़्यादा होता है, तो इसीलिए आपको अच्छे से मसाज करना है और अपने चेहरे को साफ़ कर लेना है कुछ इस तरह से। देखिए, इसके बाद ही आपको फ्रेशनेस की अनुभूति होगी। अब है नेक्स्ट प्रोसेस विच इज़ कैफिनेटेड स्क्रब। गाइस, ये स्क्रब आपके डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है। जितने भी डेड स्किन सेल्स आपके चेहरे पे हो गए हैं ना, उसको आराम से रिमूव करता है। और इसके बाद 2 से 3 मिनट तक आपने स्क्रब किया और चेहरे को धो लिया ठंडे पानी से। गाइस, इसके बाद ना आप सीरियसली बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। थर्ड है मसाज क्रीम। गाइस, ये मसाज क्रीम को आपको कम से कम 10 से 15 मिनट तक अपने चेहरे को अच्छे से मसाज करना है। गाइस, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और आपका चेहरे में बहुत अच्छे से ग्लो आता है। जितने भी आपके ब्लड वेसल्स हैं ना चेहरे पे, वो सारे एक्टिवेट हो जाते हैं और चेहरे में ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण आपके चेहरे में ग्लो आ जाता है। गाइस, ये प्रोसेस को हमेशा याद रखिए, बहुत देर तक हल्के हाथों से मसाज करना है, कुछ इस तरह से जैसे कि आपको मैं स्क्रीन पे करके दिखा रहा हूँ। गाइस, नेक्स्ट स्टेप है मास्क। ये मास्क कैफिनेटेड मास्क है और इसे इस्तेमाल करने के बाद आपके जितने भी थोड़े थोड़े डार्क सर्कल्स हो गए हैं या फिर आपके डार्क स्पॉट्स हो गए हैं, वो हल्के होते हैं। ये जो पूरा फेस पैक है ना गाइस, इसे आपको मंथली यूज़ ज़रूर करना है। मतलब एक बार मंथ में आपको एक D10 फेस पैक ज़रूर इस्तेमाल करना है। गाइस, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने चेहरे का जितना ध्यान रखेंगे ना, उतना ही आपका चेहरा आपका ध्यान रखेगा, काइंड ऑफ ग्लो देते रहेगा। अगर आपने छोड़ दिया तो आपका ग्लो भी चला जाएगा। तो इसीलिए जो प्रोसेस, जो स्टेप्स मैंने आज आपको करके दिखा रहा हूँ, वो स्टेप्स ज़रूर आप एवरीडे फॉलो करना मत छोड़िएगा। जिसको मैं मंथली बोल रहा हूँ उसे मंथली करिए, जिसको मैं एवरीडे बोल रहा हूँ उसे एवरीडे करिए। नेक्स्ट स्टेप है ये 7 डेज़ ऑर्गेनिक का मैं डिटॉक्स चारकोल सोप यूज़ करता हूँ नहाने के वक्त। काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा खुशबू भी देता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी खुशबू इतनी अच्छी है ना कि मेरा पूरा दिन अच्छा बीतता है। अब मैं अपने पैरों का देखभाल करता हूँ विद ए फुट स्क्रब एंड देन नहाना हो जाने के बाद मैं स्विश का ये रोल ऑन लगाता हूँ अपने प्राइवेट पार्ट्स पे, जिसे कहते हैं शैफिंग लोशन, जिससे आपका जो प्राइवेट पार्ट है वो इरिटेट नहीं करेगा। एंड देन मॉइस्चराइज द होल बॉडी। नहाने के बाद ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस स्टेप में ना गाइस आपके स्किन को आप बहुत अच्छे से मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपका स्किन ना हमेशा हेल्दी रहता है। तो गाइस, आई एम रेडी फॉर द डे। मैंने तैयार हो गया हूँ और देखिए, ये है मेरा आज का अटायर। तो गाइस, कैसा लगा आज का वीडियो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। ये था मेरा एवरीडे मंथली मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। इसको मैं इसीलिए एवरीडे मंथली स्किन केयर रूटीन बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ चीजें मैं एवरीडे करता हूँ और कुछ चीजें मैं मंथली करता हूँ, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया। जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए हैं वो सारे प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उम्मीद है आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे, बिकॉज ये सारे स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं ना, तो आपको एक हेल्दी स्किन पाने में कोई नहीं रोक सकता। और ये सारा प्रोसेस ना गाइस आपको 11:30 तक जरूर कंप्लीट कर लेना चाहिए, बिकॉज 11:30 तक अगर आप कंप्लीट कर लेंगे ना सुबह सुबह, तो पूरा दिन आपको मिलेगा प्लान आउट करने के लिए, आपका दिन प्रोडक्टिव बीतेगा। मेरे साथ ऐसा होता है, इसीलिए मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि जितना जल्दी आप उठ सकते हैं उतनी जल्दी उठिए। और ये सारा चीज जब आप करिएगा ना, दिस इज काइंड ऑफ अ सेल्फ लव। आपको बहुत अच्छा लगेगा ये सब करने के बाद, आपको अपने लिए बहुत खुशी महसूस होगी और आप पॉजिटिविटी के तरफ बढ़ेंगे। जो चीजें मैंने आपको अपने लिए करने के लिए बोला है ना, ये सारी चीजें करने के लिए एक तो आपके स्किन में ग्लो आएगा, प्लस आपका मेंटल ग्लो भी आएगा, बिकॉज यू विल फील ऑलवेज एनर्जेटिक, बिकॉज आप अपने लिए खुद के लिए ये सब कर रहे हैं। तो सेल्फ लव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर करिएगा और आने वाले वीडियोस को जरूर वॉच आउट करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस होने वाले हैं। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज गाइज डू सब्सक्राइब अगर कुछ भी यूजफुल लगा है। और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन है मन में इस वीडियो को लेके या फिर कोई भी वीडियो को लेके, जरूर इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट कर दीजिएगा। मैं 24 to 48 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई कर दूंगा। चलिए, मिलता हूं आप सबसे ऐसे ही एक दमदार प्रोडक्ट रिव्यू के साथ। तब तक के लिए टाटा।